बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे डबल इंटीग्रल्स ओवर जनरल रीजन्स के ऊपर कि जब हमारे पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं होते बल्कि जनरल फॉर्म्स में होते हैं, तो उनके ऊपर हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 के अंदर देखें, हमारे पास ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस रीजन के अंदर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास इस पूरे रीजन के अंदर एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है। इसका मतलब है कि एक्स की लिमिट्स हमारे पास होंगी ए से लेकर बी तक। और ये बात याद रखनी है आपने कि जब हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो पैरेलल फॉर्म में होंगी, तो देखें लिमिट्स हमारे पास पैरेलल लाइंस के दरमियान है, तो हमारे पास एक्स की लिमिट्स हैं ए से लेकर बी तक। लेकिन जो वाई की लिमिट्स हैं हमारे पास वो पैरेलल लाइंस के दरमियान नहीं है, वो हमारे पास कर्व्स हैं। तो यहाँ पे फिर हम एक स्ट्रिप को डिफाइन कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिप होगी इस तरह की, मैं आपको बच्चों बना के दिखाता हूँ स्ट्रिप। ये इस तरह की बच्चों हमारे पास एक स्ट्रिप होगी। अब ये स्ट्रिप जो है हम कहीं भी बना सकते हैं, हम यहाँ भी बना सकते हैं और वहाँ भी बना सकते हैं, किसी भी जगह अपने रीजन के अंदर। ये इस स्ट्रिप को आप देखेंगे तो ये स्ट्रिप इस कर्व से, नीचे वाली कर्व से शुरू हो रही है और ऊपर वाली कर्व जा रही है। और ये समझ लें एक स्प्रिंग फॉर्म की स्ट्रिप है कि अगर आप इसको आगे मूव करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी और ये इन कर्व के दरमियान जमी रहेगी। इस तरह इन कर्व्स के दरमियान जो है वो इन दोनों को ज्वाइन किए रखेगी। तो इस स्ट्रिप को हम फॉलो करेंगे कि इस स्ट्रिप जो है, ये जो स्ट्रिप है ये किस कर्व से शुरू हो रही है, तो ये y = g1 x कर्व से शुरू हो रही है, और ये स्ट्रिप किस कर्व पे जाके एंड हो रही है, y = g2 x पे जाके एंड हो रही है। तो इसका मतलब है हम y की लिमिट्स क्या रखेंगे, g1 x से लेकर g2 x तक। और ये बात यहाँ पे हमने याद रखनी है कि ये जो हम जहाँ से स्ट्रिप शुरू कर रहे हैं वो सारी की सारी कर्व ओवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हमारे पास जितना भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, जहाँ से हमारी स्ट्रिप शुरू हो रही है और जहाँ पे हमारी स्ट्रिप ख़त्म हो रही है, वो सारी की सारी कर्व एक ही फंक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंट हो रही है। देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारी स्ट्रिप है ये ब्लू कर्व से शुरू हो रही है, तो सारी ब्लू कर्व y = g1 x के ज़रिए रिप्रेजेंटेड है। और हमारी स्ट्रिप जो है वो रेड कर्व पे जाके ख़त्म हो रही है, तो ये सारी रेड कर्व जो है वो y = g2 x पे x के ज़रिए g2 x के ज़रिए रिप्रेजेंट हो रही है। ये बात हमने याद रखनी है कि ये कहीं दो डिफरेंट कर्व्स पे जाके एंड ना हो रही हो, फिर हम उन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। एक और बात बच्चों आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो कांस्टेंट्स लिमिट होंगी उनको हम आउटर साइड पे रखेंगे, और हमारे पास वो लिमिट्स जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे उनको हम इनर साइड पे रखेंगे, ताकि हमारे पास आंसर में वेरिएबल्स ना बचें, हमारे पास वैलिड आंसर आ जाए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए से बी तक जो एक्स के अलॉन्ग लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हैं ए से बी तक, तो हम एक्स की लिमिट्स को आउटर साइड पर रखेंगे और इनर साइड पे हम रखेंगे वाई की लिमिट्स को, y = g1 x से लेकर g2 x तक। इसकी हम लिमिट्स को इनर साइड पर रखेंगे और अपने इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा केस हमारे पास है जहाँ पे हमारे पास y के अलॉन्ग लिमिट्स कांस्टेंट है। देखिए y की लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y = c से लेकर y = d तक जा रही है। और x के अलॉन्ग हम स्ट्रिप बनाएंगे। फिर बच्चों x के अलॉन्ग जो स्ट्रिप बनेगी वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाके ख़त्म हो जाएगी। अब देखें बच्चों, इस स्ट्रिप को यहाँ पे ये जो कर्व, ये जो स्ट्रिप है हमारी, ये ब्लू कर्व से शुरू हो रही है और ब्लू कर्व x = h1y के ज़रिए रिप्रेजेंटेड है, और ये जो हमारी कर्व है ये x = h2y पे जाके ख़त्म हो रही है। तो इस कर्व की हमारे पास जो बच्चों इक्वेशन है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिप एंड हो रही है इस रेड कर्व के ऊपर। तो रेड कर्व में हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, h2y। तो स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है ब्लू जो कर्व है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, और वहाँ ये सारी की सारी ब्लू कर्व एक ही फंक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंटेड है, x = h1y के ज़रिए। और जहाँ पे हमारी स्ट्रिप एंड हो रही है वो सारी की सारी कर्व
एक ही फंक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंटेड है, यानी x इज इक्वल टू एच टू वाई के ज़रिए रिप्रेजेंटेड है। तो अब हम जो y की लिमिट्स हैं उनको आउटर साइड पर रखेंगे c से d तक, और x की लिमिट्स चूँकि हमारे पास वेरिएबल्स को इंक्लूड कर रही हैं तो उनको हम इन साइड पर रखेंगे ताकि हमारे पास वैलिड आंसर आ सके। अब देखें बच्चों, ये हमारे पास रीजन केस 1 के लिए रीजन है और ये केस 2 के लिए रीजन है। जब केस 1 के लिए हमारे पास उसको एवेल्यूशन की बात आएगी तो हम उस तरह से लिमिट्स को रखेंगे कि x की लिमिट्स जो हैं वो a से b तक वो आउटर साइड पर रहेंगी और y की लिमिट्स g1x से लेकर g2x तक, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया था कि y की लिमिट्स जो हैं वो g1x से लेकर g2x तक हैं। तो इसको हम लिख लेंगे और उसके बाद इसको हम इवेल्यूएट कर लेंगे। हमारे पास कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर हम दोनों तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x की लिमिट्स को कांस्टेंट कर लें और y की लिमिट्स को वेरिएबल फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन करके उनको लिमिट्स के तौर पे यूज़ कर लें। और दूसरा हमारे पास उसी रीजन के लिए केस पे होता है कि हम y की लिमिट्स को कांस्टेंट रख लें और x की लिमिट्स को एज अ फंक्शंस ऑफ y डिफाइन करके उनको लिमिट्स के तौर पे यूज़ कर लें, जैसे कि यहाँ केस 2 में किया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बच्चों। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने एफएससी में पढ़ी कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दोनों का इंटीग्रल है, तो उनको हम अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं फंक्शन तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट हमारे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कांस्टेंट्स को, जो कांस्टेंट होगा उसको अपनी इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हमारा जो रीजन है वो स्प्लिट हो सकता है दो रीजन्स के अंदर, D1 और D2 में, तो हम दो रीजन में उसको स्प्लिट करके पहले उसी फंक्शन को D1 की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद उसी फंक्शन को D2 की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से भी हम अपने इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है a⁴x/y और हमने इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द रीजन D। हमने ये एरिया एलिमेंट DA यहाँ पे गिवन है, यानी dx dy, जिसका मतलब होता है इसको हम dy dx पे लिख सकते हैं, dx dy पे लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ पे हमारे पास उसने आगे ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारे पास रीजन किस किस्म का है। देखिए यहाँ पे y की लिमिट्स कांस्टेंट हैं 1 से 2 तक और x की लिमिट है y से लेकर y³ तक। तो x की लिमिट्स हमारे पास चूँकि वेरिएबल की फॉर्म में है तो, और y की लिमिट्स हमारे पास कांस्टेंट्स की फॉर्म में है, तो हम y की लिमिट्स को आउटर साइड पे रखेंगे, आउटर साइड पे, और x की लिमिट को हम इन साइड पे रखेंगे y से लेकर y³ तक, और उसके बाद इसको इवेल्यूएट करेंगे। देखें हम इसको कैसे इवेल्यूएट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये तो क्वेश्चन था तो इसको हमने लिख लिया, क्योंकि हमने हमारे पास y की लिमिट्स कांस्टेंट है तो हमने y को रखेंगे बाहर वाली साइड पे dy और इसके लिमिट्स भी आउटर साइड पे आएंगी 1 से लेकर 2 तक, और उसके बाद इनर साइड पे हमने रखा dx को और इसके लिमिट्स y से लेकर y³ तक, तो y से लेकर y³ तक इसके लिमिट्स हैं। अब हम इसको इवेल्यूएट करेंगे, तो इसको इवेल्यूएट कर लें। ये dy और 1 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट्स ऐसे ही रही, और dx विद रिस्पेक्ट टू x हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास 1/y होगा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x सिर्फ x वेरिएबल है, तो a⁴x/y ओवर 1/y आएगा। यानी हम जो ऊपर होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके इसके नीचे लिख लेते हैं, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा x/y ओवर 1/y, और 1/y जो है वो ऊपर आके y हो जाएगा y⁴x/y और y से लेकर y³ तक। इस पे लिमिट्स हम लगा देंगे, यानी जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे y³ माइनस, फिर हम लगाएंगे y। तो देखें बच्चों यहाँ पे उसने लिमिट्स आपकी लगा दी है। यहाँ पे ये y⁴, यहाँ पे x की जगह y³ आएगा तो y³ से कैंसिल होकर y² आ गया, माइनस y⁴, x की जगह y रखेंगे y/y 1 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, तो e⁴y² है, तो y² e⁴ में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो इसका जो हमारे पास फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 2y होगा, तो हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, जो डिवाइड किया वो 1/2 वैसे बाहर आ गया, और e⁴y² हमारे पास ये उसकी इंटीग्रेशन आ गई, माइनस यहाँ पे हमारे पास ये जो e होगा e⁴1, तो ये तो कांस्टेंट है,
तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ई को वैसे निकाल दिया, ई कांस्टेंट होगा ई की पावर 1, और वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2। तो ये जो 2 है ये वहाँ से आया और इस पे लिमिट हमने लगा दी 1 से लेकर 2 तक। आप इसको लिमिट जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रखें पहले, और फिर माइनस करके पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस को इवेल्यूएट कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है 4xy माइनस 5 क्यूब डी इज़ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास दो फंक्शन, यहाँ पे उसने हमें क्लियर फंक्शन बताया नहीं है कि आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरह से, उसकी लिमिट उसने खुद हमें गिवन नहीं की, बल्कि उसने कहा है कि आप खुद फाइंड आउट कर लें लिमिट्स को। देखें हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है दो कर्व्स के जरिए, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर बताया था ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और अपने मोबाइल डिवाइसेस में आप ऐप के तौर पर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं टेस्मॉस के नाम से। जब बच्चों वहाँ पे आप y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x वहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये कर्व मिलेगी, इस तरह की ये कर्व मिलेगी, ये वाली रेड कलर में y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आपके पास ये कर्व मिलेगी। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे पास ये कर्व होगी ब्लू कलर में, जो आगे भी जाएगी, आगे इस तरह से जाके मुड़ जाती है। तो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो गया इन दो कर्व्स के दरमियान, ये कर्व तो आगे भी चल रही है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जो कर्व होगी ये आगे यहाँ से आगे चल रही होगी, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जो कर्व है ये हमारे पास ये चल रही होगी आगे की तरफ, यानी ओरिजिन से आगे पास करके ये थर्ड क्वाड्रेंट में जारी होती है आगे टू सो ऑन। लेकिन हमने अगले वाला जो इसका एरिया इसके जो अंडर आ रहा है वो नहीं फाइंड आउट करना होता, क्योंकि हमने वो एरिया फाइंड आउट करना होता है जो दो कर्व्स के दरमियान आ रहा होता है, दो कर्व्स के दरमियान आ रहा होता है। दरमियान में कॉल आ गई थी। अच्छा बच्चों, मैं बात कर रहा था कि हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जहाँ पे ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इनके दरमियान जो एरिया आ रहा है ये हमारे पास ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसके अंदर आप देखें ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब हमारे पास x के अलॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग ये x की वैल्यूज़ कहाँ से शुरू हो रही हैं, x इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट कौन सा है ये हमने फाइंड आउट करना है। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कौन से ये पॉइंट्स है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस टू इक्वेशंस। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये दोनों y के स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों y के इक्वल हैं, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा बच्चों आपके पास। तो यहाँ से आप स्क्वेयरिंग कर दे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा आपके पास x टू द पावर 6 इज इक्वल टू x, और x को उधर ले जाएँ राइट साइड पे, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसके दो रूट्स आ जाएंगे। तो जब हम y के अंदर वैल्यू रखेंगे तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, और x की जगह 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट कौन सा है 1 1, एंड ये वाला पॉइंट कौन सा है 0 0। इसका मतलब है x जो है उसकी लिमिट्स 0 से लेकर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक हैं, और y की लिमिट्स y के अलॉन्ग हम स्ट्रिप बनाएंगे, और स्ट्रिप बनेगी हमारे पास बच्चों यहाँ से हमारे पास स्ट्रिप बन जाएगी, ये वाली स्ट्रिप, इस तरह की स्ट्रिप बनेगी हमारे पास। देखें ये स्ट्रिप इस ब्लू कलर कर्व से शुरू हो रही है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब से शुरू हो रही है, और ख़त्म कहाँ पे जाके हो रही है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x पे जाके ख़त्म हो रही है। इसका मतलब है y की लिमिट्स होंगी एक्स क्यूब से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ x तक। तो हमने x की लिमिट्स भी फाइंड आउट कर ली और y की लिमिट्स भी फाइंड आउट कर ली। x की लिमिट 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि वो कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट लिमिट्स को हम आउटर साइड पर रखेंगे, और हमारे पास ये वेरिएबल लिमिट्स हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, इनको हम इनर साइड पर रखेंगे। तो देखें ये हमारे पास x की और y की लिमिट्स आ गई, इनको हम रखेंगे
इस डी को ख़त्म करेंगे और हमारे पास जो लिमिट्स हैं असल में वो इनको हम रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक्स की लिमिट्स आउटर साइड पे हम उनको बाहर रखेंगे और वाई की लिमिट्स इनर साइड पे एक्स क्यूब से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तक वो हम रख देंगे। और उसके बाद पहले हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर माइनस करेंगे और जहाँ जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे एक्स क्यूब रखेंगे और इसको वैल्यूट करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा नीचे वैल्यूट करने के बाद। और उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे तो हमारे पास 55/156 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो थर्ड रीजन है यहाँ पे हमें गिवन किया गया कि ये आपके पास एक फंक्शन है 6x² - 40/dA, एरिया एलिमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब है dx dy या dy/dx ओवर द रीजन D, और D इज द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0, 3, 1, 1 एंड 5, 3। तो इन तीन वर्टिसेस को अगर हम प्लॉट करें अपने XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है, लेकिन याद रखें जब हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो जो हमारे पास एक बनती है ट्राइंगल बनती है उसका एरिया तो 0 होता है, लेकिन हमारे पास चूँकि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं इसलिए इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास 0 नहीं होगा। तो ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को बच्चों देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है हमें जो गिवन है। अब यहाँ पे ये पॉइंट हमें गिवन किया गया, ये पॉइंट गिवन किया गया, यानी 1, 1 एक पॉइंट गिवन था, 0, 3 एक पॉइंट गिवन था, और इसी तरह बच्चों ये हमारे पास थर्ड पॉइंट गिवन था 5, 3, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3 है। इनको हम प्लॉट कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आए और 3 यूनिट्स ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसकी हमने लिमिट्स फाइंड आउट करनी, तो हमें इन लाइंस के इक्वेशंस पता होने चाहिए। इन लाइंस के y इज इक्वल टू -2x + 3, y इज इक्वल टू 1/2x + 1/2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, जो y की जो वैल्यू होगी इसके ऊपर तो सेम होगी, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जब हमारे पास किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं तो हम बड़ी आसानी से उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखें जब हम ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है 0, 3 और ये कौन सा पॉइंट है 1, 1, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, एक 0, 3 है और एक 1, 1 है। हम चलते हैं पेंट के अंदर और इसको देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखें हमारे पास एक पॉइंट का गिवन था, जो एक पॉइंट हमारे पास गिवन था 0, 3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास था 1, 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हों तो हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। और ये जो m है ये क्या चीज़ है, m इज़ इक्वल टू ये स्लोप है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास m क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 3 है ओवर x2 हमारे पास कितना है बच्चों 1 और x1 हमारे पास 0 है। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 ओवर 1 -2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अब y1 x1 ये वाला यूज़ करें तो क्या आएगा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी आपके पास है 3 है, इज़ इक्वल टू -2 m की वैल्यू जो हमारे पास आई इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है जो हमारे पास 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -2x + 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ये यूज़ कर, इसी तरह हम ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ये वाली 0, 3 और 5, 3 पॉइंट यूज़ करके हम ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें y की लिमिट्स 1 से लेकर y इज़ इक्वल टू 3 तक और x के अलॉन्ग हम स्ट्रिप बना लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिप बन जाएगी, ये स्ट्रिप x के अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो -2 उधर ले जाएँ इसको, तो ये क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 माइनस y और 2 को डिवाइड करेंगे 3 माइनस y ओवर 2। x की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट कर लें, यहाँ से भी फाइंड आउट कर लें और उसके बाद में आप
लिमिट्स लगा देंगे तो देखें ये हमारे पास इसके ऊपर लिमिट्स आ जाएंगी। यहाँ पे देखें ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को हम इवेल्यूएट करके उसके बाद अपना रीजन फाइंड आउट करेंगे और अपने लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, और लिमिट्स फाइंड आउट करने के बाद हम भी जो उसको इवेल्यूएट कर लेंगे। देखिए इसने दूसरे मेथड से किया जो मैंने आपको बताया है, आप उसी मेथड से करें कि आप y की लिमिट्स को आउटर साइड पर रखें, y की लिमिट्स को कांस्टेंट लें और x के अलॉन्ग स्ट्रिप बनाएं, यानी y = 1 से लेकर y = 3 तक आउटर साइड पर रखें और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 - y/2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, आप ऊपर आपके पास आ जाएगा x + 1/2 2y x + 1 x = 2y - 1। तो x की वैल्यू x की लिमिट आपके पास कहाँ से होंगी, 3 - y/2 से लेकर 2y - 1 तक। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है उस तरह से आप इसको एवेल्यूएट करके देखें और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे कल इंशाल्लाह दोबारा इस पे बात करूँगा।